एक मित्र ने लिखा है, जब भी किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित होता है तो अंदर कुछ ठहर सा जाता है और कर्ता से दृष्टा की भूमिका हो जाती है, और जब कुछ तन्मयता से कर रहे होते हैं उस समय केवल कृत्य ही रह जाता है, कर्ता का कोई भाव नहीं रहता और न ही दृष्टा का। विज्ञान भैरव तंत्र की जिस ध्यान विधि पर आजकल बात हो रही है, जिसमें काम की प्रारंभिक ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करने की बात है, तो जब व्यक्ति काम ऊर्जा पर ध्यान को केंद्रित करेगा तो वो देखने वाला हो जाएगा। ऐसे में क्या वो संभोग में जा सकेगा? इस संदर्भ में पिछली बार किसी ने ये भी कहा था कि इस तरह की कई साधना पद्धतियों में अंततः संभोग होता ही नहीं है। क्या ये इसलिए ही कि काम ऊर्जा किसी उच्चतर आयाम में परिवर्तित हो जाती है? इस विषय पर कुछ कहें। विज्ञान भैरव तंत्र की ये विधि पूरी तरह से फिजिकल यूनियन पर, संभोग पर आधारित है, लेकिन वो इसके गहरे आयामों की ओर ले जाने वाली प्रक्रिया है। तंत्र का सबसे आधारभूत सिद्धांत है कि वो किसी भी बात का निषेध नहीं करता। तंत्र में कोई भी किंतु परंतु नहीं है। तंत्र अपनी एक अंतः प्रज्ञा से संचालित होता है। तंत्र बाहर से कोई नियम आरोपित नहीं करता, लेकिन कुछ बातें ऐसी आती हैं जो हमारे प्रक्रिया को आमूल चूल बदल देती हैं। अब जैसे इस विधि ने कहा कि काम कृत्य के प्रारंभ में अपने अवधान को लाओ, वो कहते हैं उस काम आलिंगन की अग्नि पर, यानी कि जो शुरुआत है, बिगनिंग है, उस पर अपने ध्यान को, अपने अवधान को लाना है। हमारा ये ध्यान, अवधान, अवेयरनेस बहुत कुछ बदलती है। काम कृत्य की सबसे बड़ी जो समस्या है वो यही है कि वो हमारी अवेयरनेस को छीण कर देता है। काम कृत्य से जो भय है वो यही भय है कि लोग उसमें अपने होश के साथ नहीं जा पाते, वो उन्हें बेहोश बनाता है। कृष्ण भी एक जगह कहते हैं कि जब काम भावना पूरी तरह किसी व्यक्ति को घेरती है तो उसका ज्ञान तिनके की तरह उड़ जाता है, यानी कि उसने अपने अंदर ज्ञान की कोई भी इमारत खड़ी कर रखी हो, अगर काम ऊर्जा पैदा होती है, उसका आकर्षण, खिंचाव, तो सारी इमारत धराशायी हो जाती। यही भय। तंत्र इस भय से मुक्त करना चाहता है। तंत्र कहता है अवधान को लाओ वहाँ पर। यकायक ये संभव नहीं होगा, अचानक ये नहीं हो पाएगा, प्रयास होंगे। कई प्रयासों के बाद कोई साधक अपनी सजगता को अपने काम कृत्य से, अपने सेक्सुअल एक्ट से जोड़ पाएगा, और जब वो सजगता जुड़ेगी तो एक आमूल चूल परिवर्तन आएगा, आधारभूत फंडामेंटल चेंज आएगा। उस चेंज को, उस परिवर्तन को अभी सामान्यतया कोई नहीं जानता। मनुष्य की जो स्थिति है वो अपने आप में बड़ी ही रहस्यमय है। वो शरीर है, मन है और चेतना है। मोटे तौर से तीन चीज़ों का एक अद्भुत संगम, जिसको मैं ऐसे भी कहता हूँ कि पशु है, परमात्मा है और बीच में मनुष्य है।
तीन घटनाएं। शरीर स्थूल है, शरीर की सीमा है, जो भी फिजिकलिटी है वो बिल्कुल सीमा में बंधी है। और फिर जो मन है वो सीमाओं को तोड़ता है। मन की अपनी सीमाएं हैं, लेकिन शरीर की तुलना में अगर देखा जाए तो मन असीम जैसा जान पड़ता है। मन भी असीम नहीं है, वो सीमाओं से घिरा हुआ ही, लेकिन शरीर की तुलना में बहुत व्यापक। और चेतना असीम है, चेतना पर कोई सीमा आरोपित नहीं है। तो व्यक्ति के अंदर ये तीनों तल हैं। अब जो व्यक्ति के जीवन का काम कृत्य है वो शरीर के तल पर ही हो सकता है, वो शरीर और मन के तल पर भी हो सकता है, वो शरीर मन और चेतना के तल पर भी हो सकता है। तो हम कैसे यात्रा करेंगे ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। और विज्ञान भैरव तंत्र का स्पष्ट कहना है कि किसी भी बात में कोई बुराई नहीं है। शरीर के तल पर ही सीमित रह जाएंगे तो सीमाएं हमको पीड़ित करेंगी तो हमें पीड़ा का सामना करना पड़ेगा, तो पीड़ित रहेंगे हम। लेकिन कोई समस्या नहीं है, उससे तुरंत ही बाहर भी जाया जा सकता है। मन के तल तक जाएंगे, सीमाएं व्यापक होंगी, हमको ज़्यादा प्रसन्नता का अनुभव होगा, लेकिन वो प्रसन्नता भी एक तल पर जाकर रुकेगी, ठहरेगी। तब फिर हम चेतना की ओर खींचे जाएंगे। वो तल बिल्कुल ही मुक्ति का, ट्रांसेंडेंस का तल होगा। अब जैसा प्रश्न में पूछा गया है कि अगर हम अपने ध्यान को लाते हैं तो क्या हम केवल दृष्टा ही नहीं बन जाएंगे? हम दृष्टा हो सकते हैं। इसलिए ही इन विधियों में, जैसा कि पिछली बार ये बात उठी भी थी, कोई आवश्यक नहीं कि संभोग घटे या ना घटे। वो घट भी सकता है, नहीं भी घट सकता है। घटता है तो कोई विरोध नहीं, नहीं घटता है तो उसको घटाने का कोई आयोजन नहीं। मुख्य बात है उस ऊर्जा के साथ बहना। वो ऊर्जा जब बहेगी तो हमको मुक्त करेगी। उसको समझना पड़ेगा ऊर्जा को। पुराने ग्रंथों में बहुत वर्णन रहा, कई गुरुओं ने भी इन विषयों पर बात करी, लेकिन फिर भी लोगों के मन में एक उलझन, एक उलझाव बना ही रहता है, क्योंकि काम वासना का प्रारंभ ही उलझाव से होता है। उलझाव उसको नहीं कहेंगे, वो बल्कि प्राकृतिक आकर्षण है, सम्मोहन है, नेचुरल हिप्नोसिस है। वो हमको उलझाती हुई जान पड़ती है, क्योंकि हम उसको नियंत्रण में नहीं करते, वो हमें नियंत्रण में करती है। तंत्र ने दो प्रेमियों के शारीरिक तल पर मिलने की एक खास व्यवस्था और अंतर्दृष्टि दी, तो शास्त्रों में उसे तांत्रिक संभोग भी कहा गया। तो कई लोग उसको ये मानकर चलते हैं कि अपने काम कृत्य को लंबा खींचना वो तांत्रिक मिलन है। लंबा या छोटा उद्देश्य नहीं है, कृत्य का होना या ना होना भी उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है शरीर, मन और चेतना की एक लय में आना। अगर हम उस लय में नहीं आएंगे तो कोई भी कृत्य बहुत दूर तक ले जाने वाला नहीं बनेगा। अब जैसे शरीर की बात करें तो वो एक यंत्र है, मशीन है। इसीलिए तांत्रिक भाषा में तीन चीज़ें ही विकसित हुई, यंत्र, मंत्र और तंत्र। यानी कि यंत्र जो शरीर है,
बिल्कुल मशीन है। और मंत्र जो मन से शुरू होता है, मन पर काम करता है, मानसिक है। और तंत्र जो दोनों के पार ले जाता है। शरीर से शुरू करके हम मन तक जाते हैं, मन से फिर आगे चेतना तक, यानी यंत्र से मंत्र से तंत्र तक। अब यंत्र मंत्र तंत्र का अपना एक बड़ा ही व्याख्या और विश्लेषण का जगत सबके सामने है, और वो लोगों के मन में अपनी एक कंडीशनिंग के साथ उपस्थित है। उसकी हम कोई बात नहीं करेंगे, सीधे विधि पर और उसकी बात। इसीलिए शिव इस सूत्र को दो प्रेमियों के बीच की घटना कह रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि ये कहीं भी और कभी भी संभव है। तंत्र के प्रयोगों के नाम पर बहुत सारी अराजकता, उच्छृंखलता और बहुत सारा डिविएशन होता रहा। उसको देखकर ही भगवान बुद्ध ने जब अपनी देशना दी, जब उन्होंने शुरू किया, तो उन्होंने व्यभिचार की मनाही करी। व्यभिचार से उनका अर्थ वैवाहिक संबंधों से बाहर संबंधों को लेकर नहीं था, जैसा आम तौर से लोग एडल्ट्री को समझते हैं। एडल्ट्री या व्यभिचार से उनका सीधा तात्पर्य था कि जो शारीरिक संबंध बिना प्रेम के बनते हैं, वो विवाह में है तो भी व्यभिचार है, तभी एडल्ट्री ही है। जिनमें प्रेम नहीं है, जिन दो लोगों के बीच प्रेम नहीं है, उनके बीच के संबंध उनको यांत्रिक बनाएंगे, मशीन बनाएंगे, वो मैकेनिकल हो जाएंगे। और फिर मशीन तो अपने ढंग से काम करती है। मशीन का अपना पैटर्न है, मशीन का अपना एक ढांचा है। अब जैसे मशीन अपने ढंग से चलती चली जाती है, उसमें जो सेटिंग हो जाती है वो वैसे ही काम करती है। तो बहुत सारे लोगों का काम कृत्य उनकी आदत की तरह बन जाता है, वो उनकी भावना से संबंधित नहीं होता, क्योंकि मशीन तो आदत की तरह चलती है। तुमने अपनी घड़ी में अलार्म सेट कर दिया है 5 बजे का, वो रोज़ 5 बजे अलार्म बजेगा। तो कुछ लोगों के अंदर जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, जो मशीनरी सिस्टम है, वो बहुत सारे अलार्म अपने अंदर सेट कर लेता है और तुम्हारे अलार्म बजते रहते हैं, तुम उसी हिसाब से अपने काम करते रहते हो। लेकिन वो सब बड़ा ही मैकेनिकल है, तो लोग उससे कुंठित होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, ऊर्जाहीन होते हैं और किसी खास प्रसन्नता को उपलब्ध नहीं होते। शरीर के तल पर अगर काम कृत्य रह जाए तो तुमको ज़्यादा से ज़्यादा तनाव मुक्त कर सकता है। इट इज़ नॉट मोर देन स्नीजिंग। वो छींकने से ज़्यादा नहीं है कि तुम्हारा शरीर हल्का होता है, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तंत्र कहता है उसको जब प्रेमियों के बीच आप लाएंगे, यानी कि प्रेम के साथ, तो घटनाएं बड़े अलग तल से घटेंगी। शरीर साथ में आएंगे और शरीरों की लय जैसे जैसे विकसित होगी, यानी कि शरीरों की यांत्रिकता जैसे जैसे खोएगी, वैसे वैसे मन सक्रिय होगा। यानी कि शरीर की जो लयबद्धता है वो उन लोगों के मन पर जाएगी। एक मंत्र यानी जो मैजिक है वो क्रिएट होगा। मंत्र से ज़्यादातर लोग मैजिक ही समझते हैं और सचमुच में वो मैजिक ही है। इसीलिए काम कृत्य कई मामलों में खतरनाक हैं कि उन क्षणों में जिसके अंदर जो विचार गति कर रहे होते हैं वो एक दूसरे के मन में सीधे पहुंच सकते हैं और एक दूसरे के मन को सीधे सीधे प्रभावित कर सकते हैं। किसी के अंदर जैसी विचार की प्रक्रिया, जैसी भाव की प्रक्रिया उसके मन में गति कर रही है, वो दूसरे व्यक्ति के अंदर छलांग लेकर तुरंत चली जाएगी। वो वैसे के वैसा हो जाएगा, मंत्र बन गया। तुम जो सोच लो उस समय वो दूसरे के अंदर चला जाएगा, वो वैसा ही करने लग जाएगा।
प्रेमी एक दूसरे के इशारों पे नाचने लगते हैं तो लोगों को हैरानी होती है कि क्या बात है। लोग कहते हैं जादू हो गया। जादू कुछ नहीं है, क्योंकि वो किसी न किसी क्षण में शारीरिक रूप से मिलते हैं और तब उनकी जो मानसिकता है और उनके विचार हैं वो एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ये मन तक पहुंचने की बात है। लेकिन अभी तो चूँकि हमारे विचार भी बहुत गहरे नहीं हैं तो वो स्थूल जगत में और भौतिक जगत में ही विचरण करते रहते हैं। तंत्र की ये विधि कहती है कि अब मन को भी विस्तार देना है, उसको भी हमें पारदर्शी बनाना है। यानी कि जब मन पारदर्शी बनेगा तो उसकी जो छाया है वो चेतना तक पहुँचेगी, हम उसके द्वार तक, उसके दरवाजे तक पहुँचेंगे। शरीर और मन की एक खास तल तक एक बायोलॉजिकल और नेचुरल पुल है, ग्रेविटेशनल पुल है। इसको ऐसे समझें कि जैसे एक सैटेलाइट हम लॉन्च करते हैं तो उसके लिए एक रॉकेट का उपयोग करते हैं, तो जब तक वो एक खास सीमा तक है तब तक अगर वो गिरता है तो रॉकेट भी गिरेगा और सैटेलाइट भी गिरेगा, दोनों गिरेंगे। अगर वो पृथ्वी की उस खास सीमा को पार कर जाएगा, ग्रेविटेशनल पुल की जो व्यवस्था है उसके आगे चला जाएगा, तो रॉकेट नीचे गिरेगा, सैटेलाइट ऊपर आसमान में चला जाएगा। बस इस बात को समझना आज विज्ञान की वजह से संभव है, लेकिन पुराने लोग इस जद्दोजहद में लगे रहे। उनको लगता रहा कि जैसे तांत्रिक संभोग की बात आई तो उनको लगता था काम कृत्य में जो पीक एक्सपीरियंस है उस पर नहीं जाना है। शरीर यंत्र है तो यंत्र अपनी यांत्रिकता से व्यवहार करेगा ही करेगा, तुम उसकी यांत्रिकता से नहीं बच सकते और उसको यांत्रिकता से बचाने का कोई उद्देश्य नहीं है। बस अपने अवधान को, यानी जिस ध्यान की बात हुई थी, इतना गहरा करते जाना है कि एक बिंदु पर आकर जो पुल है, नेचुरल पुल है, वो ख़त्म हो जाए हमारे शरीर और मन से। फिर हमारा जो ऊर्जा का जगत है वो ऊर्ध्वगामी हो जाए, अपवर्ड मूवमेंट उसमें आ जाए। इस अपवर्ड मूवमेंट के लिए, इस ऊर्ध्वगमन के लिए ही सारे लोग संघर्ष करते रहे। तो उनको लगता रहा कि ऊर्ध्वगमन करने का एक ही तरीका है कि ब्रह्मचर्य में जाया जाए, फिजिकल यूनियन में ना जाया जाए, लेकिन कोई जा नहीं पाया। विज्ञान आज जानता है कि शरीर इस तरह का यंत्र है कि तुम बाहरी तौर से उन प्रक्रियाओं में नहीं भी जाओगे, शरीर तब भी अपना काम करता रहेगा। शरीर का काम करना रुकता नहीं, क्योंकि वो एक मशीन की तरह तैयार किया गया है। लेकिन ऊर्जाओं पर अंतर पड़ता है। ध्यान से, अवधान से सबसे बड़ा अंतर पड़ता है हमारी ऊर्जा पर, वो मुक्त हो जाती है। तो जिस दृष्टा भाव की बात कही गई है वो दृष्टा भाव तो पैदा होगा, वो काम कृत्य के साथ भी पैदा हो सकता है, उसके बिना भी। और उस सेक्सुअल इंटरकोर्स का होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता। अवधान अगर बढ़ता चला जाएगा और व्यक्ति एक बिंदु पर आकर उस ट्रांसेंडेंस को अनुभव कर पाएगा, तो हो सकता है कि कोई आवश्यकता ना रहे, दो लोगों का एक खास ढंग से निकट होना ही पर्याप्त हो। और कभी कभी ये भी संभव है कि उनका मिलना हो, लेकिन तब वो बहुत कलात्मक, बहुत ही दिव्य और बिल्कुल अलग ढंग का घटनाक्रम होता है। भारत के मंदिरों में जिन मूर्तियों की संरचना करी गई, अगर उनको देखें तो वो इसी घटना को प्रदर्शित करते हैं कि वो इतना आर्टिस्टिक है, इतना कलात्मक है, इतना दिव्य है, जितना दिव्य लोग कल्पना ही नहीं कर पाते। क्योंकि काम भावना किसी के ऊपर हावी हो तो उनका पशु जागता है, परमात्मा नहीं जागता, पाशविकता जागती है। चेहरे
कभी कभी विकृत भी हो जाते हैं। काम कृत्य में किसी का चेहरा दिव्य हो, ये दुर्लभ घटना होती है, रेयर। अगर ऐसा होता है तो जाने अनजाने ध्यान प्रवेश कर रहा है, वो अवधान प्रवेश कर रहा है। शिव इसी की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम अपने ध्यान पर काम करो, तुम यंत्र की परवाह मत करो, यंत्र के साथ तुम उलझो भी नहीं, लेकिन फिर ध्यान तो रूपांतरित करेगा। और ये उनकी चालाकी भी है। चालाकी ये है कि उन्होंने जोड़ दिया अवधान को, तो तुम्हारे लिए बेहोशी के साथ शारीरिक संबंधों में जाना धीरे धीरे मुश्किल होता चला जाएगा। तुम्हारी बेहोशी टूटने लगेगी। जैसे कोई कुछ भी कर रहा हो, किसी को परेशान कर रहा हो या कोई चोरी ही करने जा रहा हो और उससे कहो अपने अंदर ध्यान को साधो, वो नहीं कर पाएगा, न परेशान कर पाएगा, न चोरी कर पाएगा। प्रारंभिक तौर पर जो काम संबंध है उनकी समस्या यही है, क्योंकि वो एक किस्म की हिंसा है। हिंसा इसलिए क्योंकि हम दूसरे से खुशी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी कोशिश से सारी ज़बरदस्ती आती है, इसी कोशिश से बलात्कार भी आते हैं, विवाह में भी बलात्कार होते हैं। शारीरिक संबंध ही एक ऐसी व्यवस्था है जो आदिम काल से खरीदी और बेची जाती रही। हैरान करने वाली बात है, पुराने से पुराने ऐतिहासिक विवरण उठाकर देखे जाएं तो शरीर का खरीदा और बेचा जाना, उसका वर्णन मिलता है। क्योंकि व्यक्ति को कहीं न कहीं से शरीर की यांत्रिकता का बोध हो चुका था, और लोगों के अंदर खुशी पाने की, प्रसन्न होने की डेस्परेट कोशिश, एक बेचैन करने वाली कोशिश शुरू से थी। तो यहाँ पर ही हिंसा का प्रवेश है। आध्यात्मिक जगत में लोग इन बातों पर बड़ा फूंक फूंक कर चलते रहे, बड़ा फूंक फूंक कर बोलते रहे, क्योंकि यही खतरा है। किसी की तरफ बिना प्रेम के देखना भी हिंसा है, उसकी ऊर्जा को चोट पहुंचाना है। किसी की टेरिटरी में बिना उसकी अनुमति के, बिना आपसी सहमति के प्रवेश कर जाना भी हिंसा है। और शारीरिक तल पर किसी से मिलना तो पूरी तरह हिंसा है, जब तक दो लोग पूरी तरह से उस लय में न हो। और भारत ने इसीलिए शब्द उपयोग किया, जैसा प्रश्न में इस शब्द को लाया गया। मैं इस शब्द का प्रयोग बहुत देर से नहीं कर रहा था, क्योंकि इतना प्रचलित हो चुका है, मुझे लगा नए शब्दों से काम चलाए। संभोग, सम और भोग दो शब्दों से बना है। सम यानी कि जो संतुलित है, जो दोनों ओर है, जो समान रूप से है, तब बनता है संभोग, नहीं तो वो बनता है बलात्कार। इंग्लिश में इसका कोई ट्रांसलेशन नहीं, अंग्रेजी भाषा में बहुत सारी बातों का कोई अनुवाद नहीं, किसी भाषा में कोई अनुवाद नहीं। भारत में सम शब्द से इतना प्ले किया गया है कि यहाँ बात बात पे सम शब्द आ जाएगा। समाधि, संतुलन, सम्यक। अब इन सारे शब्दों का जो जोड़ है वही अपने में चमत्कारिक है। जब तक वो समता, वो सम्यकत्व न हो तो संभोग तो हुआ ही नहीं। और क्या वो केवल शारीरिक तल पर ही बात ठहर जाती है? रामकृष्ण परमहंस और शारदा के बीच का भी वर्णन है। उन्होंने तंत्र साधना भी करी। रामकृष्ण ने सब साधनाओं से अपने को गुजारा। रामकृष्ण और शारदा के बीच किसी भी तरह का शारीरिक संबंध नहीं घटा, और उन्होंने तंत्र के सारे प्रयोग किए। वो कहते हैं कि शारदा उनके सामने बैठ जाती थी और रामकृष्ण उनसे दूर कुछ
फीट पर बैठते थे, दोनों निर्वस्त्र, और बस वो एक दूसरे की ऊर्जा में लीन हो जाते थे। वो इतने प्रेम में, इतनी लयबद्धता में, इतने एक दूसरे के साथ गहराई में थे कि उनको ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि शरीर की सीमा है। अगर शरीर के साथ हम बहुत जुड़े रहेंगे तो एक सीमा पर आकर हमको लगेगा सब खत्म हो रहा है। बहुत सारे प्रेमियों को, विवाहित लोगों को इन्हीं झंझटों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब शरीर क्षीण होगा, अस्वस्थ होगा, बीमार होगा, तुम शरीर के तल की बहुत सारी चीज़ों से दूर हो जाओगे, लेकिन संबंध और ऊर्जाओं का प्रवाह तो तब भी रहेगा, क्योंकि व्यक्ति तो शरीर से कहीं ज़्यादा है। तंत्र हमको उधर ही ले जा रहा है जहाँ हम शरीर से ज़्यादा है। बस खूबसूरती ये है विज्ञान भैरव तंत्र की और इस सूत्र की, वो मना ही नहीं कर रहे। अगर वो कह देते कि नहीं, प्रयोग तो करेंगे लेकिन इसमें संभोग नहीं आएगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं आएगा, तो नहीं आएगा शब्द डालते ही सारा जो हैवॉक है, पेंडोरा बॉक्स है, वो खुल जाता। तो लोगों को लगता तो बड़ी मुश्किल है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने बस छोड़ दिया। अब तो ये देखने की बात है कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। शरीर कहीं बहुत दूर तक ले भी नहीं जाता, इसीलिए लोग मिलते जुलते भी बड़ी निराशा का शिकार हो जाते हैं। एक दिन मन के तल पर जो मिल पाते हैं वो फिर भी बड़ी दूर तक प्रसन्नता तलाश पाते हैं, क्योंकि उसकी सीमा बड़ी है, लेकिन मन के उलझाव भी बड़े हैं। तो मन पर जो लोग मन के तल तक मिल पाते हैं वो एक बिंदु पर आकर बहुत उलझन के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि मन बहुत व्यापक है। मुख्यतः तो उनको आत्मिक तल तक, चेतना के तल तक जाना है। लेकिन विज्ञान भैरव तंत्र की वैज्ञानिक कुशलता ये है कि वो सीधे आत्मा की या चेतना की बात नहीं करता, नहीं तो लोग कभी वहाँ तक जा ही नहीं पाएंगे। विवाह में भी लोग निमंत्रण पत्र में पहले छपवाते थे, अब पता नहीं, मैं तो बहुत दिन हो गए देखा ही नहीं कोई निमंत्रण पत्र। दो आत्माओं का मिलन, आत्मा का धेला भर किसी को पता नहीं, मन का भी पता नहीं, सीधा सीधा दो शरीरों का मिलन, ये छपवा दें तो बात प्रामाणिक, ऑथेंटिक होगी। लेकिन हम लोग ऑथेंटिक चीज़ों से बचते हैं, धोखा देते हैं अपने आप को। विज्ञान भैरव तंत्र धोखे से बचाता, वो कहता है धोखे में मत पड़ो, असलियत में आओ। आज तक इतने लोग विवाहित होते रहे, इतने लोग शरीरों के साथ संबंध में जाते रहे, किसी के जीवन में न ध्यान घटा, न तंत्र घटा, न मुक्ति घटी। यहाँ तक कि लोग काम वासना से ही मुक्त नहीं हो पाए। मुक्त इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि उन्होंने अवधान को, ध्यान को उससे कभी जोड़ा ही नहीं। और फिर उनके यंत्र ने टेक ओवर कर लिया, शरीर ने टेक ओवर कर लिया। शरीर के अपने ग्रुप्स बन जाते। जैसे तुम देखो, अगर तुम एक खास टाइम पर भोजन करने लगो, अब तुमको भूख लगी हो या ना लगी हो, तुम्हारा शरीर कहेगा कि खाना खा लेना चाहिए। ऐसे ही हर चीज़ के ग्रुप बन जाते हैं, शारीरिक संबंधों के ग्रुप बन जाते हैं, मिठाई खाने के ग्रुप बन जाते हैं, कहीं टहलने के ग्रुप बन जाते हैं, किसी से बात करने के ग्रुप बन जाते हैं। अब आजकल के वक्त में नए नए ग्रुप बन जाते होंगे, टीवी देखने के, सोशल मीडिया के, चैटिंग के, कितने भी अनलिमिटेड ग्रुप्स, और तुमको पता ही नहीं चलेगा, बस तुम्हें बेचैनी शुरू हो गई, क्योंकि वो टाइम तुम्हारे ऊपर हैंग है। वो ग्रुप धक्का दे रहा है, लेकिन वो वास्तविकता नहीं है, वो इल्यूजन है, वो केवल यांत्रिक है। तंत्र हमें यांत्रिकता से मुक्ति का मार्ग देता है। तो वो दृष्टा भाव की बात इस समय उठाता ही नहीं है। देखिए, उसने केवल अवधान की बात करी सूत्र में,
दृष्टाभाव की बात नहीं लाया, लेकिन दृष्टाभाव तो आएगा ही। तुम ऑब्जर्वर बनोगे, तुम देखने वाले बनोगे, और फिर वहीं पर वो मिस्टिकल स्टेटमेंट भी आएगा कि ऑब्जर्वर ही ऑब्जर्व्ड है, दृष्टा ही दृश्य है। यानी कि जो दृष्टा है, दृश्य है, करता है, वही कृत्य है, वो उससे अलग नहीं है। जो भोगता है वही भोग है। सब चीज़ें ऐसे ही तो फैलती चली जाएंगी, तो कहीं कोई भेद नहीं है। मुख्य चीज़ ध्यान का है और सीमाओं से परे जाने का है। जब सीमाओं से हम परे जाएंगे तो तमाम तरह की यांत्रिकताओं से मुक्त होंगे और हम उस चेतना के जगत में विचरण करेंगे।